जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप मस्त होंगे, बेस्ट होंगे और आप अपनों के साथ खुशहाल होंगे, रहना भी चाहिए। दोस्तों, आज हम आपके बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक अलग पॉइंट बात करने वाले हैं, जो पॉइंट हम ही आपके ऊपर लागू होता है, क्योंकि 2021 जैसा भी था बहुत ही अच्छा था, अच्छा मानना भी है। और 2021 व्यतीत हो गया और आज 2022 इस नए सत्र में, नए वर्ष में पहला वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों, बहुत काफ़ी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए रिसर्च किया, देखा, सुना, समझा। विगत 2-3 सालों से हमारे आपके ऊपर या हमारे आपके दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, खासकर उन्हीं समस्त बातों से संबंधित ये वीडियो है। जैसा कि दोस्तों, आजकल आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, अपने गांव, परिवार, क्षेत्र, शहर, आसपास, अपने भी राज्य में, अदर भी राज्य में, तो आपको हर गली से, हर मोहल्ले से, हर शहर से मिल रहे होंगे नेताजी। कौन? नेताजी। तो कुछ इस टाइप के लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं। जब इलेक्शन नज़दीक आता है, जब इलेक्शन एकदम पास में आ जाएगा, उन्हें लगेगा कि हाँ अब चर्चाएं चारों तरफ चालू हैं, तो सही समय पे सही काम करने के लिए वो फील्ड में उतर जाते हैं। राइट? तो ऐसे नेता बहुत बड़े मुकाम को, टारगेट को प्राप्त भी नहीं कर पाते, इलेक्शन को क्वालिफाइड भी नहीं कर पाते, क्योंकि इलेक्शन का माहौल ख़राब करते हैं, पैसा खराब करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं और अपने जीवन का कीमती समय भी नुकसान करते हैं। इनको बोलते हैं चुनावी नेता। जब चुनाव आएगा तो नेताजी आ जाएंगे। राइट नाउ, अब इनके बाद हमारे आज के डेट में सिंपल सी बात है, जब किसी स्टेट में, किसी राज्य में जब चुनाव होता है, तो हमारे देश की मेंटालिटी ऐसा है, हमारे देश के नेता ऐसा हैं, चुनावी नेता ऐसे हैं कि जब इलेक्शन नज़दीक आएगा मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, तो नेताजी का बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे प्रोजेक्ट, प्लानिंग, दूरदृष्टि स्टार्ट हो जाता, वायरल हो जाता और वैकेंसी मेरे दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा आ जाता है। हम तो भगवान से ही मनाते हैं, काश इलेक्शन प्रत्येक वर्ष, हर एक साल इलेक्शन होता तो कम से कम हमारे देश में बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन या वैकेंसी आती, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी कुछ सुधरती और हमारे देश के युवा या जनता ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाती। तो ये तो रहे आपके नेताजी, और नेताजी का अपना चुनावी घोषणा या जनता के प्रति उनका दिया गया ऑफर। अब इसी में से दोस्तों कुछ विद्यार्थी भी होते हैं जिनको हम नाम दिए वैकेंसी विद्यार्थी। कौन सा विद्यार्थी? वैकेंसी विद्यार्थी। ये साल भर मस्ती करेंगे, घूमेंगे, एग्जाम पे ध्यान नहीं देंगे, बुकों को ठीक से पढ़ेंगे नहीं, कोचिंग के प्रति सीरियस नहीं होंगे, शादी में जाएंगे, कुछ लोग मुंबई जाएंगे, कुछ लोग दिल्ली जाएंगे, कुछ लोग और काम करेंगे, या अगर पढ़ाई ही करें तो पढ़ाई पे फोकस नहीं करेंगे। लेकिन जब कोई वैकेंसी आ जाएगी गवर्नमेंट की, मेंटालिटी देखिए, सोच, जैसे कोई वैकेंसी आती है तैसे हमारे वैकेंसी विद्यार्थी भाई लोग वैकेंसी की तरह सीरियस हो जाते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, मनन करते हैं और एक कोचिंग के बजाय 2 कोचिंग कर लेते हैं, 1 घंटा पढ़ाई के बजाय 2 घंटा पढ़ाई कर देते हैं और अपने दैनिक जीवन की सारी वो खुशी, मौज मस्तियाँ काट छाँट कर या करना छोड़ देते हैं, बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों का भगवान भला करे, मैं क्या बोलूँ। अच्छी बात है सेलेक्ट हो जाएं, लेकिन आपको पता है कि क्या होगा, क्योंकि ये विद्यार्थी होते हैं वैकेंसी विद्यार्थी। जब वैकेंसी आएगी तो 1-2 महीना ये पढ़ाई कर लेंगे। अगर वैकेंसी का डेट टल गया या एग्ज़ाम पोस्टपेन हो गया या वैकेंसी भी नहीं आ रही है, तो इनकी पढ़ाई लिखाई के प्रति ना तो कोई फोकस रहेगा, ना कोई ध्यान रहेगा। तो ये रहे आपके वैकेंसी विद्यार्थी। और अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ प्रवासी मजदूर या प्रवासी बाहर रहने वाले, खासकर मुंबई, दिल्ली वाले। तो अब मैं 2019 से लगातार देख रहा हूँ, 20 में आपका प्रथम लॉकडाउन लगा, 21 में दूसरा लॉकडाउन लगा और 2022 चल रहा है। जैसे अभी नए साल आने वाला है, चालू हुआ है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, वैकेंसी का माहौल चल रहा है। अब हमारे कुछ भाई प्रवासी मजदूर, हम उम्र के लोग मुंबई, दिल्ली जाके सेट हुए हैं। अब विगत 2 साल से ये
जैसे इनकी रोजी रोटी, इनका बिजनेस, इनका प्रोफेशन, इनकी जॉब, इनकी ड्यूटी फिक्स होती है, रूटीन बनता है, कुछ अच्छे दिन आने वाले होते हैं, तैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना आ जाता है। ये चुनावी कोरोना भी हो गया है। चुनाव आएगा, इलेक्शन आएगा तो कोरोना आ जाएगा, राइट। और जब कोरोना आएगा तो गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाती है, और जब लॉकडाउन लगता है तो हमारे प्रवासी मजदूर भाई लोग, मुंबई दिल्ली रहने वाले लोग, चाहे वो नौकरी पेशा से हैं या मजदूरी पेशा से हैं, वह ठेकेदारी वगैरह जो भी करते हैं अपनी रोजी रोटी जीविका को चलाने के लिए, इन बेचारों का तो बिल्कुल हाल ही मत पूछिए, बहुत बुरा हाल है, राइट। तो ये प्रवासी मुंबई दिल्ली बाहर रहने वाले लोग, जैसे इनका काम धंधा जमता है, रोजी रोटी जमती है, थोड़ा कमाने का बारिश शुरू होती है, अच्छे दिन आने वाले होते हैं, तैसे गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे हमारा वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, लॉकडाउन लगा देता है। पहले साप्ताहिक लॉकडाउन लगाएगा, फिर नाइट कर्फ्यू चालू होगा, फिर धारा 144 लगेगा, फिर एक हफ्ता लॉकडाउन लगेगा, फिर पता चलेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, शहर वाइज लॉकडाउन लग रहा है। और आप देखते जाइएगा, हम भी अपने अनुभव में देख रहे हैं, विगत 3 सालों के एक्सपीरियंस में जज कर रहे हैं कि फिर वो 1 महीना 2 महीने का लॉकडाउन खींच के बढ़ा देते हैं। तो इसमें आपका रोजी रोटी भी ध्वस्त हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और आप फिर बेरोजगार होके बहुत सारे प्लानिंग प्रोजेक्ट के साथ आप फिर आके घर पे बैठ जाते हैं। 1-2 महीना जो आपने कमाया था, बैंक बैलेंस बनाया था, जो प्लस किया तो वो फिर माइनस हो गया, राइट। क्योंकि चुनावी कोरोना भी चल रहा है, जब इलेक्शन का माहौल तेज होगा तो चुनावी कोरोना आ जाएगा, राइट। क्योंकि जब दिन सामान्य होते हैं, स्थिति सामान्य होती है, चाहे आम आदमी हो, चाहे हमारे नेताजी हो, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई भी इंसान कोरोना की रोकथाम के लिए ध्यान नहीं देता है। बरसाती मेढक समझते हैं आप? बरसाती मेढक, तो अभी तक माय डियर फ्रेंड्स मैंने जिन लोगों के बारे में बात किया, ये सभी के सभी बरसाती मेढक के समान ही हैं। ये महीने, साल, बिल्कुल इनका पता नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं, क्या खाते हैं, कहाँ सोते हैं, कैसे बोलते हैं, कुछ भी नहीं पता चलता। लेकिन जब बारिश होगा, आपका जून जुलाई का पहला बारिश, जब बहुत ज़बरदस्त बारिश होगी, तब बरसाती मेढक लोग बाहर आ जाएंगे। तो सुना आपने ना एक मुहावरा टाइप का, बरसाती मेढक। तो जैसे बरसाती मेढक जब बारिश होती है तो मेढक बाहर आता है, जब इलेक्शन आता है तो कोरोना भी आ जाता है। जैसे थोड़ा स्थिति हालात सामान्य होता है तो प्रवासी भाई लोग मुंबई दिल्ली लुधियाना पंजाब जाते हैं, जैसे उनका रोजी रोटी जमता है फिर वो वापस आते हैं। इसी प्रकार से हमारे वैकेंसी विद्यार्थी भी हैं, राइट नाउ। जब वैकेंसी आएगी तो वो विद्यार्थी बन जाएंगे, तब वो तैयारी करना शुरू करेंगे, और नेताजी को तो बात ही अलग है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इन समस्त लोगों से सीखिए और समझिए। मेरा मतलब किसी को ठेस पहुंचाना, किसी का बेइज्जत करना नहीं है। मैं सिर्फ मेरे दोस्तों इस नए साल में नई जोश, नई एनर्जी, नई आशा की किरण, नई उम्मीदों के साथ, नए विश्वास के साथ हम आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि आप 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल की उम्र में हैं। आप कुछ जानते थे कि नहीं जानते थे, एक्सपीरियंस वाले थे कि नहीं थे, आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं, लेकिन ये लॉकडाउन, ये कोरोना कोविड-19 बीमारी आप सभी को बता दिया है। अभी तक मैंने जितना बात किया, इन सारे लोग कितना भी कुछ कर लें लेकिन अंततः रिजल्ट तक पहुंच नहीं पाते, बहुत कम ही लोग ही पहुंच पाते हैं, राइट। तो हमारा संदेश सिर्फ ये है कि आज 2022 चल रहा है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का युग चल रहा है, वर्क फ्रॉम, पहले ऑफिस चलता था, कोई भी एम्प्लॉई था वो ऑफिस से काम करता था। कोविड-19 आया, सोशल मीडिया आया, इंटरनेट की दुनिया आई, तो लोगों ने अपने सहूलियत के अनुसार चीज़ों को और कंटिन्यू करने के लिए वर्क फ्रॉम होम कर दिया था। अब होम में भी दिक्कत आ रही है, कोरोना बीमारी ऐसी है, राइट नो। तो अब वर्क फ्रॉम होम, दूसरा हो गया वर्क फ्रॉम ऑफिस। इन दोनों वर्जन 2021 तक कारगर थे माय डियर फ्रेंड्स। 2022 चल रहा है, 2022 में वही व्यक्ति सक्सेस रहेगा, उसी का इनकम एस्टेब्लिश रहेगा, वही अस्थाई इनकम, अस्थाई जॉब, अस्थाई बिजनेस कर पाएगा जो टोटल सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट रहेगा या टेक्नोलॉजी से काम करेगा, अपडेटेड रहेगा, लेटेस्ट दुनिया में जो भी कुछ चल रहा है उसके साथ कदम से कदम मिला के चलता रहेगा, राइट। एक ऐसा प्रोफेशन हो ना जिसमें कोई बॉस हो
ना ही कोई लॉस हो। कुछ हमारे भाई शहर छोड़ के, मुंबई दिल्ली छोड़ के, हमारे भी गांव जवार में, पड़ोस में, मैंने भी अपने एक्सपीरियंस में देखा, कुछ लोगों ने स्टार्टअप भी किया, लेकिन फिर कोरोना बढ़ गया या फंड की दिक्कतें आई या कुछ उनकी व्यक्तिगत मजबूरियां परेशानियां थी, या कुछ लोग ऑलरेडी बरसों से बाहर कहीं कमा रहे थे, वो बिजनेस में ढल नहीं पाए, फिर उनको प्रॉफिट के बजाय लॉस हो गया, उनका नुकसान हो गया। तो हम एक ऐसे लेटेस्ट अपडेटेड बिजनेस या प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। ना इसमें कोई बॉस है, ना ही इसमें कोई लॉस है। वर्क फ्रॉम होम नहीं चलेगा, अब वर्क फ्रॉम ऑफिस नहीं चलेगा, अब चलेगा वर्क फ्रॉम वेयर। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जहां भी हैं, 24 आवर्स 24/7 समझते हैं ना, 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन वर्क फ्रॉम होम की नीति के आधार पे ये बिजनेस चल रहा है, जिस बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन ही दोस्तों एक ऐसा प्रोफेशन है, ना तो आपको कभी नुकसान होगा, ना तो आपको ऑफिस या घर पे डिपेंडेंट होगा। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार कंफर्टेबल होते हुए जहां भी रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और बिजनेस को आगे कंटिन्यू करते रहिए। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस सबसे लेटेस्ट अपडेटेड बिजनेस है, जहां तक मेरी समझ जाती है। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को जीत ठाना है या उनका ऐसा मानना था कि बिजनेस खराब है, लेकिन मैं 100% बात करूं, पूरी दुनिया में 750 अरब की आबादी में 200 प्लस कंट्री से अगर आप रिसर्च करोगे, सबसे ज़्यादा अगर कोई बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड को बढ़ावा दे रहा है, लेटेस्ट है और सहूलियत के अनुसार, कंफर्टेबिलिटी के अनुसार पूर्ण सुरक्षित है, तो आपका डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन। तो दोस्तों लेट ना करिए, देर ना कीजिए, बिकॉज सेल्फ स्टैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आपके तथा आपके अपनों के लिए एक बेहतरीन लेटेस्ट फास्ट गेटिंग पॉलिसी लेके आया है, जिसको आप अपनी इच्छा के अनुसार, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई हाई ड्यूटी है, ना कोई लॉस है, जब भी आपका होगा प्रॉफिट होगा। दूसरी बात, कोरोना भगवान करे ना आए, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जैसा मेरी जानकारी हो पा रही, एक्सपीरियंस के आधार पे आप भी जज किए, एक्सपीरियंस बनाएंगे मेरे दोस्तों। तो यही एक ऐसा बिजनेस है, ना तो आपको दुकान खोलना है, ना तो आपको कस्टमर डील करना है, ना तो आपको फिजिकली कोई कार्य करना है, ना पैसे का कोई फिजिकल लेन देन करना है। बस आप जहां भी हैं, जिस भी सिचुएशंस में हैं, आप वहीं से काम करते रहिए। मोबाइल के सहारे, कंप्यूटर्स के सहारे, इंटरनेट के सहारे अपने बिजनेस को बढ़ाते रहिए, प्रोडक्ट का ऑर्डर देते रहिए। सेल्फ स्टैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आपको ऑल इंडिया लेवल पर प्रोडक्ट की डिलीवरी फ्री ऑफ कास्ट, बिल्कुल मुफ्त, निःशुल्क दे रही है। राइट दोस्तों, तो हमने भी अपने 2 साल के अनुभव में सीखा कि जो लोग भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, वही लोग हैं जो ना हैरान हुए हैं, ना परेशान हुए, ना उनका कोई लॉस हुआ है, ना वो डर है। पहले भी वो कंटिन्यू काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और आई होप वो लाइफ टाइम करते भी रहेंगे। हमारे भी साथ बहुत सारे भाई बंधु आज भी लगे हुए हैं, जिनकी जीविका रोजी रोटी चल रही है। हम भी दोस्तों उसमें कमा खा रहे हैं। दुनिया में एक नहीं, लाखों करोड़ों लोग आज इस इंडस्ट्री से जुड़कर अपना जीवन जीविका चला रहे हैं और बहुत ही शान से चलाते हैं। राइट, क्योंकि आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक हर एक एंगल से आपको ये बिजनेस लाभ देता है। फ्रेंड आपके मिलते हैं। राइट दोस्तों, तो मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और देर ना कीजिए। 2022 चल रहा है, चुनावी नेताजी, वैकेंसी, विद्यार्थी जी, प्रवासी, मुंबई दिल्ली वाले, चुनावी, कोरोना, बरसाती, मेढक मत बनिए। अभी वक्त है। सोचने में और करने में अंतर होता है। बैठकर रास्ता को देखते रहिए, मंजिल के बारे में सोचते रहिए। पूरी ताउम्र गुजर जाएगी, कभी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। यदि आप चलना प्रारंभ कर दिए दोस्तों, तो आज नहीं तो कल मुश्किल नहीं है, आप मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। सेल्फ स्टैंड, बेटर स्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।